दोबारा सुन लीजिए, एक तो होता है वाक्य दे दिया, वाक्य के अंदर क्या है, जैसे उन्होंने यहाँ कोमा लगा दिया, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, बहुत लंबा वाक्य है। तो उसमें देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में प्रधान और मुख्य वाक्य कैसे कहते हैं, जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है या जो क्रिया पहले हो, उसे तो क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य वाक्य कहते हैं विद्यार्थियों। और जो क्रिया बाद में हो, जो क्रिया बाद में घटित हो, वो क्या हो भाई, उपवाक्य कहलाती है। वो क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं क्लास से आया, उसके बाद पढ़ाया। अध्यापक कक्षा में आता है फिर पढ़ाता है, अध्यापक कक्षा में आता है फिर पढ़ाता है, कौन सा वाक्य विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जो है वो दो वाक्य है, आपस में मिले हुए हैं। अब आप अध्यापक, इसमें देखिए आपको पहचानना है कि प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य कौन सा है और उस पर आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले किया कौन सी, किया का मतलब क्या बताया था विद्यार्थियों, किया का मतलब क्या है, काम होना। किया का मतलब क्या होता है, काम होना। अध्यापक कक्षा में आया फिर उसने पढ़ाया। तो देखिए अध्यापक कक्षा में आया, ये क्या है, प्रधान वाक्य है, ये क्या है, मुख्य वाक्य है। फिर उसने पढ़ाया, ये क्या है, उपवाक्य है, क्योंकि अगर वो अध्यापक कक्षा में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाएगा विद्यार्थियों। तो इसलिए जो क्रिया पहले घटित हो जाए वो क्या होती है, प्रधान या मुख्य वाक्य बोलते हैं। उस पर आधारित क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको उपवाक्य समझ में आगे होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, वापिस विभाषा की हो जाते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान सतह के उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से क्या होते हैं भाई, जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान सतह के उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं भाई, योजक शब्दों से। अब देखिए योजक शब्द कौन से होते हैं, अब आप इसको समझिए, योजक शब्द क्या होते हैं। देखिए योजक शब्द होते हैं दो वाक्यों को संबंधित करते हैं, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को संबंधित करते हैं। और योजक शब्द क्या होते हैं, आपके सामने बहुत प्रकार के होते हैं, और, परंतु, यदि, इसलिए, या, फिर, ये क्या है, सभी क्या कहते हैं आपके सामने, योजक वाक्य कहलाते हैं, योजक शब्द कहते हैं विद्यार्थियों। देखिए योजक शब्द क्या होते हैं, या, फिर, किंतु, इसलिए, परंतु, और, यदि, ये सब क्या कहते हैं विद्यार्थियों आपके सामने, योजक शब्द कहते हैं। अगर दो समान सतह के वाक्य, समान सतह का मतलब क्या है, दोनों वाक्य लगभग एक जैसे होने चाहिए, दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या है, समान सतह है। और दोनों वाक्य किससे जुड़े हो, अगर आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वाक्य क्या कहते हैं, इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, दो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान सतह के उपवाक्य, उपवाक्य मतलब जो आधारित होता है, जो क्या है, प्रधान वाक्य में आधारित हो, योजक शब्द, योजक शब्द क्या होते हैं, और, परंतु, यदि, इसलिए, या, फिर, शब्दों से क्या है, जुड़े होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको परिभाषा याद होगी और समझ में आ गई होगी मुख्यतः, ताकि पेपर के अंदर आप पहचान जाएं कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए विद्यार्थियों उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। नेताजी सभा में आए और क्या हो गई भाई, सभा शुरू हो गई। जैसे पहला वाक्य कौन सा है, नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। अब देखिए विद्यार्थियों, और क्या है यहाँ पे, और तो है आपके सामने योजक शब्द। अब देखिए नेताजी सभा में आए, ये क्या है आपके सामने, प्रधान वाक्य, जिसे हम मुख्य वाक्य बोल सकते हैं। और ये क्या है विद्यार्थियों, उपवाक्य। ये क्या है विद्यार्थियों, उपवाक्य, क्योंकि सभा शुरू होगी, ये क्या है, आधारित है, अगर नेताजी नहीं आते तो सभा शुरू नहीं होती। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, और ये क्या है आपके सामने, योजक शब्द है। ये क्या है आपके सामने, बादल गरजे, प्रधान वाक्य है। और वर्षा हो गई, ये क्या है आपके सामने, उपवाक्य। और ये क्या है विद्यार्थियों आपके सामने, प्रधान वाक्य। सबसे पहले बादल गरजे थे तभी बरसात हुई थी। तो इस प्रकार के वाक्य को ध्यान रखिए, कहां प्रधान वाक्य होगा, कहां उपवाक्य होगा और कहां योजक शब्द होगा।
अब देखिए, आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो ये क्या है आपके सामने योजक शब्द, ये क्या है आपके सामने योजक शब्द है। और आप चाय पिएंगे या कॉफी। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर प्रधान वाक्य और मुख्य वाक्य के बारे में बात करें, आधारित उपवाक्य के बारे में, तो ये क्या है आपके सामने आप, ये क्या है चाय पिएंगे या कॉफी, ये क्या है उपवाक्य है विद्यार्थियों। या तो आप चाय पिएंगे या आप क्या पिएंगे, कॉफी पिएंगे। तो चाय पीना क्या है, पीना क्या है यहाँ पे किया है, तो चाय क्या है प्रधान है और कॉफी क्या है उपवाक्य है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, रमेश ने परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, तो ये क्या है परंतु आपके सामने क्या है विद्यार्थी, योजक शब्द है। सफलता नहीं मिली, ये क्या है आपके सामने उपवाक्य। और रमेश ने बहुत परिश्रम किया, ये क्या है आपके सामने, प्रधान वाक्य बोल दीजिए या मुख्य वाक्य बोल दीजिए, क्योंकि इसके बिना क्या है उपवाक्य संभव ही नहीं है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी, अन्यथा देर हो जाएगी। सबसे पहले तो देखिए अन्यथा क्या है, यहाँ पे योजक शब्द है विद्यार्थियों। अन्यथा क्या है विद्यार्थियों, योजक शब्द। और ये क्या है आपके सामने, प्रधान वाक्य। और ये क्या है आपके सामने, उपवाक्य। अगर आप जल्दी नहीं कहेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, भी देर हो जाएगी। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको संयुक्त वाक्य समझ में आ गए होंगे। संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक समान तरह के उपवाक्य योजक शब्दों से क्या है संबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। योजक शब्द कौन से होते हैं, और, परंतु, यदि, इसलिए, या, फिर, अन्यथा, ये क्या है विद्यार्थी, योजक शब्द है। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए जिससे पेपर में प्रश्न गलत न हो। धन्यवाद।